तो पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह से बने तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं और शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है। अपने 18 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नियत के साथ लाई थी, लेकिन ये बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। मोदी ने कहा कि हम पूरे विनम्रता से किसानों को समझाते रहे, बातचीत भी होती रही। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई। साथियों, मैं आज गुरु नानक देव जी के पवित्र पर्व पर ये समय किसी को दोष देने का नहीं है। मैं आज पूरे देश को बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है और इस महीने हम इसे वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अखिलेश जी, तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, इसे क्या समझे, क्या सोचकर इसे लिया गया है? क्योंकि अगर कृषि कानूनों की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, तो लगातार 1 साल से आंदोलन किया जा रहा था। यह आंदोलन काफी उग्र भी रहा, हिंसात्मक भी रहा, बातचीत भी होती रही, लेकिन आखिरकार कानून को वापस लेना पड़ा। कैसे देखें इसे? देखिए, ये जो है अभी सबसे खुशी की बात है किसानों के लिए और देश के लिए भी कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। और ये जो 29 तारीख से संसद का सत्र चलना है, उसमें इसमें प्रक्रिया की तरह जो है जिस तरह से कानून बनाए गए थे उसी तरह से उसको वापस लेने की बात होगी। पीएम ने किसानों से भी अपील की है कि वो घर वापस हो जाएं और अब जो है जब ऐलान हो गया है तो इस पर कार्रवाई शुरू होगी। एक लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये जो है ना, ये किसानों के लिए और देश के लिए खुश होने का माहौल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आज गुरु नानक देव की जयंती भी है और आज ही से समझिए कि करतारपुर की यात्रा, बॉर्डर की यात्रा उधर होनी है गुरु नानक देव जी के लिए। तो ये भी समझिए कि सिखों को भी संदेश देने की कोशिश की गई है और किसानों को भी संदेश देने की कोशिश की गई है और देश को भी और जवानों को भी। सबसे बड़ी चीज इसमें दो चीजें आ रही है कि चुनाव के एन वक्त पहले, जिसकी संभावना भी पहले जताई जा रही थी कि हो सकता है चुनाव के समय एक तरह से पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक की तरह ही होगा और कृषि कानून को वापस लेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। कल जो दिल्ली में बैठक हुई थी बीजेपी की बड़े नेताओं की, जितने भी वरिष्ठ नेता थे उसमें इसकी बैठक की गई, सारे नेता उसमें शामिल थे और उसमें कुछ बातें तो छनकर बाहर आई, लेकिन जो मूल बातें थी जिसकी परिणति आज देखने को मिल रही है, लगता है कि बीजेपी नेताओं के बीच बैठक में इस बात पर सहमति बन गई थी कि कृषि कानूनों को हटाए बिना समझिए कि यूपी को जीतना मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि यूपी चुनाव में इसका कितना असर पड़ता है, पंजाब के चुनाव पर कितना असर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो किसान साल भर से आंदोलनरत थे और किसानों को लेकर विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सरकार पर हमलावर थी, उसको लेकर जो है सरकार, ये पीएम मोदी ने एक ही झटके में सारी चीजों को बंद कर दिया है। अब इसका परिणाम जो है चुनाव परिणाम पर क्या पड़ेगा इसको देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो किसानों में जश्न का माहौल है। जो ये तीनों जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर हैं, वहां से खबरें आ रही, किसान काफी खुश हैं, खूब गीत गा रहे हैं। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है और ये जो है ना, इसको पूरे रूप से जो है समझिए कि चुनावी माहौल को देखकर ही प्रक्रिया में ही इसको देखा जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव जो है किसी तरह से बीजेपी को जीतना है। उत्तर प्रदेश चुनाव बीजेपी अगर नहीं जीत पाती है तो 2024 का चुनाव उनके लिए संकट खड़ा कर सकता है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, ये समझिए चुनावी माहौल के तहत इसको देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज जो है किसानों को लेकर, जवानों को लेकर उधर जो है बुंदेलखंड की यात्रा पर भी जा रहे हैं और इस पूरे प्रक्रिया को एक तरफ प्रकाश पर्व गुरु नानक देव जी का, दूसरी तरफ जो है किसानों के कानून की वापसी और तीसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश के ही बुंदेलखंड इलाकों में समझिए कि करोड़ों रुपए की बजट का जो है समझिए कि वो ऐलान करने जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है चुनाव प्रक्रिया के तहत ही होता जा रहा है और इसी के संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। चलिए अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।